हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। सेकेंड इज number of moles is equal to number of molecule upon Avogadro number, and third one is number of moles is equal to given volume upon 22.4 लीटर। और इससे हम मिक्सअप कर सकते हैं। अगर वेट गिवन है और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर वेट गिवन है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वेट अपॉन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और अगर वॉल्यूम और एन में रिलेशनशिप करना है, तो n अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ one molecule of CO2। एक मॉलिक्यूल CO2 का मास बताना। अब क्वेश्चन ये हम कौन सा फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे। आंसर सबसे पहले हमने देखो गिवन क्या है। व्हाट इज गिवन? गिवन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन मॉलिक्यूल। गिवन मॉलिक्यूल इज वन मॉलिक्यूल लिखा है इसमें, और फाइंड आउट करना हमें मास को यानी वेट को। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन W एंड N? दैट इज W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देन मोलर मास ऑफ CO2, तो C का होता है 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 44। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दो। तो W इज इक्वल टू 1 इंटू 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इन ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ Ag सिल्वर। इसका मास होता है 108। फिर हमने देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। आंसर इज गिवन इज 1 ग्राम यानी वेट इज गिवन, एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें n यानी नंबर ऑफ एटम। कुछ सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन Na। W इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू N आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। N इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 108। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट number of molecule of
1 ml of any gas at STP। 1 ml गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वी हैव टू फाइंड आंसर। देखो STP है और गैस है, इसमें हम थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ml। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/6.023 इंटू 10 की पावर 23 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, n इज इक्वल टू 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको बताना होगा कि गैस का नाम क्या है। जैसे मैंने कहा 4.6 ग्राम ऑफ अननोन गैस, 4.6 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाई 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। अब आपके पास चार ऑप्शन दे दिए कि CO2, NO2, O2 एंड SO2। कौन सा आंसर सही होगा, तो हमने करना कैसे इसमें फिर क्वेश्चन वही है कि गिवन क्या है इसमें, वेट इज गिवन 4.6 ग्राम एंड वॉल्यूम इज गिवन 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, और हमें क्या निकालना है, मोलर मास। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वेट, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो मोलर मास इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर मास इज इक्वल टू W इंटू 22.4 अपॉन वॉल्यूम, एंड W इज इक्वल टू 4.6 इंटू 22.4 अपॉन 2.24। अब ये पॉइंट के बाद दो डिजिट है, एक डिजिट, तो इस तरीके से हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, मीन्स 46, दैट इज द मोलर मास इज 46। अब हम चेक करेंगे कि CO2 का मोलर मास कितना होता है। C का होता है 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 44, यानी ये आंसर नहीं है। सेकेंड इज NO2, N का 12 प्लस 2 into 16 is equal to 46 is right answer, means answer is NO2. Third one is O2 is equal to 2 into 16 is equal to 32, तो answer is wrong. And fourth one is SO2, S का होता है 32 plus 2 into 16 is equal to 64, तो answer is wrong. कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गैस का नाम बताओ। सेम क्वेश्चन देता हूं कि 6.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। तो बताओ कौन सी गैस होगी, फाइंड आउट द गैस। फिर वही ऑप्शन है चारों, फर्स्ट इज NO2, CO2, O2 एंड SO2। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि
weight is equal to 6.4 gram and volume is equal to 2.24 liter and third one is molar mass मुझे find out करना है because अगर गैस का मतलब molar mass, तो what is the relationship between these? W upon m is equal to volume upon 22.4 liter. W upon m is equal to volume upon 22.4. अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो W इंटू 22.4 अपॉन, अब ये अपॉन में V आ जाएगा, तो दैट इज मोलर मास एंड वॉल्यूम वेट इज 4.6 अपॉन 22.4 सॉरी 6.4 इंटू 22.4 अपॉन 2.24. सेम ऐसे कैंसिल आउट कर दो, सेम कट जाएंगे, तो आंसर इज 64. और 64 किसका मोलर मास है? SO2 का, दैट इज 32 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 64. मीन्स CO2 इज राइट आंसर, SO2 इज राइट आंसर. CO2 44 तो रॉन्ग, NO2 is 46 wrong and O2 is equal to 32 wrong. तो आंसर इज SO2 गैस. इस तरीके से हम अननोन गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड वन टाइप इज, क्वेश्चन आ सकता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल of CO2 is maximum in, किसमें मैक्सिमम होगा? फर्स्ट इज 4.4 ग्राम ऑफ CO2, सेकेंड इज 44 ग्राम ऑफ CO2, थर्ड वन इज 44 moles of CO2 and fourth one is 44 molecule of CO2. इसको हम देख के ही बता सकते हैं क्योंकि 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23. तो ये 44 मोल्स हैं, तो 44 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम. तो जितने मॉलिक्यूल्स, अगर क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स आता है तो उसको हम मोल से कनेक्ट कर सकते हैं. एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 44 में कितने होंगे? तो दिस वन इज हाईएस्ट नंबर. 44 मॉलिक्यूल्स है, 44 ग्राम है एंड 4.4 ग्राम है. तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, मोल्स, और जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे. टाइप थर्ड जो क्वेश्चन होते हैं अलग हैं, जो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे. इनडायरेक्टली कैसे? द नंबर ऑफ एटम of 1.5 gram atoms of oxygen is same as the atoms in. इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि ऑक्सीजन मीन्स O2, और अगर लिखा होगा ऑक्सीजन एटम मीन्स O, तो ये चीज़ का ध्यान रखना हमने कि अगर नाइट्रोजन गिवन है कि नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन मीन्स N2 एंड नाइट्रोजन एटम इज देयर मीन्स N. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैस एंड एटम. जो भी गैस होगी जनरली
इज प्रेजेंट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, यानी कि डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए O2, नाइट्रोजन के लिए N2, हाइड्रोजन के लिए H2। अगर हम इसे एटम के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसके पीछे से एटम। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन एटम मीन्स एक O की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम मीन्स एक O। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन एटम मीन्स एक N, नाइट्रोजन एटम मीन्स 1N। ऐसे हाइड्रोजन एटम मीन्स 1H। तो ये डिफरेंस को आपने समझना है, बिकॉज दे चेंज द आंसर। अगर सिंपल कोई भी गैस प्रेजेंट है मीन्स इन डाई एटॉमिक फॉर्म में, और अगर उसके पीछे से एटम लगा दिया तो मीन्स वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब मैंने आपको कहा था कि ग्राम एटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटम। तो ग्राम एटम इन जनरली कॉल्ड मॉलिक्यूल, मोल सॉरी, ग्राम एटम मीन्स मोल, मोल ऑफ एटम। जैसे सपोज मैंने कहा कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम इज 1.5 ग्राम एटम, मीन्स 1.5 मोल है ऑक्सीजन के, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के इतने मोल हैं 1.5 मोल। तो वी नो दैट कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1.5 मोल में 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आंसर है, तो जिसका आंसर ये मैच करेगा दैट इज द आंसर। आपके पास कई ऑप्शन होंगे तो उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम भी सेम होंगे, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं टाइप 4, आपको नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 34 ग्राम ऑफ NH3। NH3 में आपको नंबर ऑफ एटम्स भी बताने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताने हैं। इतने ग्राम में हम कैसे बताएंगे? तो क्वेश्चन में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा W/M इज इक्वल टू N/6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा मॉलिक्यूल तो जो N आएगा वो भी मॉलिक्यूल में ही आएगा आंसर, और अगर क्वेश्चन में एटम गिवन होगा तो जो N आएगा वो भी एटम में गिवन होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा NH3, तो NH3 इज मॉलिक्यूल, तो जो इसका आंसर आएगा इस फॉर्मूले से वो मॉलिक्यूल में आएगा, एटम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो गिवन वेट इज इक्वल टू 34 ग्राम और मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 17। तो पहले N, तो W/M इज इक्वल टू N/NA, यानी एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको यहाँ से क्रॉस कर दो। तो N मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू W/M इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड W इज इक्वल टू 34/17।
इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 17 1 जा 17 2 जा इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना, ऑफ NH3। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? तो वी नो दैट 1 NH3 contain 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atom. So overall 4 atom is there. यानी एक NH3 में एक N के होंगे और 3 H के होंगे, तो नंबर ऑफ एटम इज 4। तो फिर हम क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 4 इंटू जितने मॉलिक्यूल आए हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज नंबर ऑफ एटम। 4 4 जा 16, 4 4 16 और 1 17, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 इंटू 10 की पावर 23। तो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन NH3। So this is the basic difference between atom and molecule। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 लीटर ऑफ NH3। NH3 के 1 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 22.4 लीटर, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 अपॉन 22.4 इंटू Na। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गिवन क्या है और पूछा क्या है। तो इस तरीके से आपको और क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप उसे सॉल्व करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो आपको अभी इवनिंग सेशन के लिए दिए जा सकते हैं। तो थैंक यू।